हम सभी सनातनी अग्नि पूजक हैं। आप देख रहे हो हवन कुंड में अग्नि चल रही है ना। और हमारे आचार्य जी लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग परिक्रमा किया करो, परिक्रमा किया करो। आप लोग परिक्रमा करते हैं हवन कुंड का? कितने लोग करते हैं? यहाँ परिक्रमा करने आते हैं? कितने लोग आते हैं? आते हैं परिक्रमा करने। आपको पता है परिक्रमा क्यों किया जाता है? गुरु जी ने कहा परिक्रमा करना चाहिए तो कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं परिक्रमा करने से क्या होगा। गांव में एगो कहावत होला, कहे लो आजकल तू केकर चक्कर काटता रहो, बिगड़ो तारा चक्कर केकर तू काटता रहो। यानी आप जिसका चक्कर काटेंगे उसका गुण और धर्म आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप नौजवान हैं और गलत मित्र का चक्कर काट रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, तो कुछ दिनों में वो बिगड़ा है तो आप भी बिगड़ जाएंगे। अगर किसी विद्वान का चक्कर काट रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ दिनों में कुछ ज्ञान तो आपको भी मिल ही जाएगा। यानी याद रखिएगा, आप जिसके चक्कर में पड़े रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो दूसरे को अपने जैसा बना देगा। पूरी दुनिया चक्कर काट रही है, पूरी दुनिया। आपको गुरुजी लोग कह रहे हैं चक्कर काटो। क्यों? क्योंकि वहां समिधाएं बढ़ रही हैं, वहां सैकड़ों औषधियां हवन कुंड में जल रही हैं, उससे वायुमंडल तैयार हो रहा है। वो सांसें जो आपके अंदर जाएंगी, औषधि वाली सांसें जब जाएंगी, तो भारत में चिकित्सा पद्धति, पूरी दुनिया की जो चिकित्सा पद्धति है वो लगभग 2 किस्म की होती है। बीमारी होती है तो लोग गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, मुंह से खाते हैं, या फिर इंजेक्शन देते हैं। यही होता है ना बाबूजी, चिकित्सा के तरीके यही होते हैं। लेकिन भारत का प्राचीन विज्ञान कहता है गोली खाना, दवाई खाना, मुंह से खाना तो ये अलग बात है, इंजेक्शन दे देना भी अलग बात है। लेकिन हम न दवाई खिलाएंगे, न इंजेक्शन देंगे, न सुई भोंकेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो औषधियों के माध्यम से, सांसों के रास्ते से औषधि उसके शरीर में पहुंचा देंगे। ये शरीर में औषधि पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन में, यहां पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में औषधियां मिलाने के लिए हवन किया जाता है। और जब आप यहां आकर परिक्रमा करोगे तो होगा क्या? आप जब चलोगे, इतने बड़े हवन कुंड की परिक्रमा करोगे, तो पैरों में थकान होगी कि नहीं? होती है। थकते हो, गर्मी होती है, पसीना आने लगता है, आप तेज तेज चलते हो तो सांसें तेज तेज चलने लगती है कि नहीं? तेज तेज सांसें चलती है आप लोगों की जब परिक्रमा करते हो। तो यानी कि परिक्रमा करके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, परिक्रमा करके आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत कसरत करता है वैसे वैसे शरीर ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है। जब इंसान दौड़ता है तो सांसें तेज तेज चलने लगती है, होता है ना, सांसें तेज तेज चलने लगती है। जब आप टहलोगे, चलोगे, लगातार परिक्रमा करोगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, फेफड़े तेजी से चलने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। अब जितना ही सांस लोगे उतना ही वो औषधियां और औषधियों से तैयार जो वायुमंडल बना है उसको आप सांसों में लेते चले जाओगे। जितनी देर परिक्रमा करोगे उतनी देर सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आप फेफड़े को दोगे, फेफड़े से दिल को मिलेगा, दिल में जाकर ब्लड में वो प्योर ऑक्सीजन, मेडिकेटेड ऑक्सीजन यानी औषधि वाला ऑक्सीजन दिल में, खून में मिलाया जाएगा और पूरे शरीर में खून भेजा जाएगा, औषधि गुणों वाला खून भेजा जाएगा। और वो खून कहाँ जाएगा? लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ब्रेन में, सारी धमनियों में, सेल्स के स्तर पे वो खून जाएगा। और जहां जहां कहते हैं कि जिस शरीर का खून स्वस्थ होता है उसके अंग भी स्वस्थ हो जाते हैं। लीवर को स्वस्थ करना है तो क्या करना होगा? खून को स्वस्थ कर लो, क्योंकि लीवर ब्लड का टैंक है, खून की टंकी है लीवर। लीवर का खून अगर साफ हो जाएगा तो लीवर स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। किडनी को स्वस्थ करना है, ब्लड को स्वस्थ कर लो। पूरे शरीर को स्वस्थ करना है तो खून को स्वस्थ कर लो। बस ये क्या कर रहे हैं हमारे प्रदीप जी भाई साहब और प्रधान जी, बाबूजी और आप सब लोग, सारे यज्ञाचार्य, ये पूजा सिर्फ भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की संतानों को प्रसन्न करके, आपकी आत्मा को प्रसन्न करके, उस परम आत्मा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से।
क्योंकि माता रानी ने कहा है, सभी पंडित पुरोहितों को, सभी विप्रों को कहा है कि मेरी सेवा अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी संतानों की सेवा करना शुरू कर दो, मेरी संतान प्रसन्न हो जाएगी तो हम तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। यानी ये साधारण कर्म कांड मत मान लेना कि वैद्य जी ने कहा है, आगे यज्ञाचार्य ने कहा है तो चलो परिक्रमा कर लेते हैं। अब दूसरी चीज, इस दुनिया में कोई परिक्रमा करता है? किसी को देखा है आपने चक्कर काटते हुए? किसको देखा है? किसी को देखा? सूरज की परिक्रमा में चंद्रमा है, पृथ्वी है, ग्रह नक्षत्र है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सारे ग्रह, तो आप भूगोल पढ़ोगे तो सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, किसी न किसी के चक्कर काट रहे हैं, किसी न किसी के। अगर धरती चक्कर काटना बंद कर देगी तो क्या होगा? धरती परिक्रमा नहीं करेगी तो क्या होगा? न दिन होगा न रात होगी, न ठंडी होगी न बरसात होगी, न बसंत होगा और न ही गर्मी होगी। यानी कि ये सीजन भी बदलते हैं तो धरती के परिक्रमा करने के कारण, दिन रात भी होते हैं तो धरती के परिक्रमा के कारण। चंद्रमा परिक्रमा अगर नहीं करेगा तो चंद्रमा एक ही जैसा हमेशा दिखाई देगा। 28 दिनों में चंद्रमा बदलता है कि नहीं? कभी पतला, कभी मोटा, कभी पूरा, कभी पूर्णमासी, कभी अमावस्या। इसका मतलब कि चंद्रमा निरंतर परिक्रमा कर रहा है। इस पूरी दुनिया में हर चीज परिक्रमा कर रही है, हर चीज घूम रही है। आपके शरीर में जो खून रक्त बहता है ये पैरों तक जाता है, पैरों से सर तक जाता है, सर से दिल तक आता है, दिल से फिर पैरों तक जाता है, फिर सर तक जाता है, फिर फेफड़े में आता है, फिर दिल पे जाता है। पूरे चक्कर काटे चले जा रहे हैं, सारे के सारे परिक्रमा कर रहे हैं। ये जीवन का चक्र है। बचपन है तो जवानी है तो बुढ़ापा है तो मृत्यु है तो फिर बचपन है तो जवानी है तो बुढ़ापा है, मृत्यु है। पूरी जिंदगी निरंतर परिक्रमा कर रही है। आप बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, आप भी चक्कर काटते हो। आप घर आते हो, सुबह में तैयार हो जाते हो, स्कूल जाते हो, शाम तक पढ़ाई करते हो, स्कूल से घर आते हो, घर से दूसरे दिन स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो। बताओ 10 साल, 15 साल, 20 साल आप स्कूल कॉलेज का चक्कर काटते रहते हो। काटते हो कि नहीं? स्कूल जाना, घर आना, घर जाना, स्कूल जाना, यही तो चक्कर काट रहे हो ना। आप देखो उस चक्कर काटने से हुआ क्या। एडमिशन जिस दिन किया था आपने प्राइमरी स्कूल में, आपने क्लास 1 में एडमिशन कराया और लगातार 10 साल तक, 15 साल तक स्कूल का चक्कर काट रहे हो। स्कूल नहीं बदला, बिल्डिंग नहीं बदली, लेकिन चक्कर काटने वाला छात्र बदल जाता है। अनपढ़ छात्र जाता है, ज्ञानी बन के लौटता है, वो काबिल इंसान बन जाता है चक्कर काटते काटते। क्योंकि उस विद्यालय में, ज्ञान के मंदिर में जब चक्कर बच्चा बार बार रोज रोज काटता है ना, तो ज्ञानी शिक्षकों से मिल मिलकर, किताबों को पढ़ पढ़ के वो खुद विद्वान हो जाता है। यानी आप चक्कर जो काटेगा, जो चक्कर काटता है उसी के जीवन में परिवर्तन होता है। चक्कर पृथ्वी काट रही है, सूरज में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। सूरज तो ऐसे ही है, जबकि भूगोल कहता है कि सूरज भी कहीं ना कहीं किसी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन बहुत अलग तरीके से कर रहा है, जो हमें दिखता नहीं, वो परिवर्तन दिखता नहीं। सूरज में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखता है, लेकिन पृथ्वी में तो परिवर्तन दिखता है, चंद्रमा में तो परिवर्तन दिखता है। यानी कि जो जो चक्कर काटता है वही बदलता है। तो आप याद रखिएगा, आप चक्कर किसका काट रहे हो। तो यज्ञशाला का चक्कर जब काटोगे ना, तो भगवान सबसे पहले दुर्गा मां प्रसन्न होगी, क्योंकि तन स्वस्थ हो जाएगा। औषधीय गुण वाला ऑक्सीजन जब जाएगी अंदर तो मन स्वस्थ हो जाएगा और शांत हो जाएगा। और तन और मन जिसका शांत हो जाएगा तो आत्मा तो स्वतः ही शांत हो ही जाती है, और आत्मा दिव्यात्मा की दिशा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने मन को शुद्ध करने के लिए आप संकल्पवान बनो। अगर आप आते हो परिक्रमा करने ना, याद करके आओ, संकल्प लेकर आओ। कोई भी काम संकल्प के साथ करो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसे आपको 21 बार परिक्रमा करना है, कोई बात नहीं, समय कम है, 21 बार बस। 21 बार तो 20 बार में मत रुकना, 21 बार तो 21 बार करके ही जाना। अगर 100 बार करना है तो 100 बार करके ही जाना, 99 पे रुकना मत, संकल्प को तोड़ना मत। जितना ही संकल्पवान होगे उतना ही मां पार्वती आपके अंदर से जगेगी। यानी संकल्प की शक्ति ही मां की शक्ति होती है। तो संकल्पवान बनो। 40 दिन कोई भी काम करो। अगर 40 दिन आपने संकल्प किया, माताएं बहनें, कि मुझे खाना बनाना है, आपने संकल्प किया खाना मैं बनाऊंगी लेकिन मोबाइल नहीं देखूंगी, खाना बनाते समय जब तक खाना पूरा ना हो जाए तब तक मोबाइल को नहीं छूऊंगी,
जब तक दाल चावल रोटी सब्जी जो सोचा वो खाना पूरा ना बन जाए तब तक मोबाइल को छूना भी मत। फोन आए चाहे कुछ भी आओ, नहीं छूंगी। करो ये संकल्प, करके देखो संकल्प, आपके अंदर से मां पार्वती जगेगी। पर्वत जैसा संकल्प, संकल्प से ही इंसान कमजोर होता है और संकल्प से ही इंसान मजबूत हो जाता है। कैसा संकल्प? मजबूत संकल्प लेना है। मुझे गलत रास्ते पे नहीं चलना, संकल्प ले लिया, नहीं, बस यहीं से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा।